नमस्कार जोहार। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखिए, आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर से बोला जा रहा था कि 22 और 23 दिसंबर को सभी लोगों के पाँचवीं किस्त का पैसा खाते में भेजा जाएगा। तो देखिए, आज पैसा सभी का भेजा जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, पाँचवीं किस्त 2500 आज। तो आज पैसा जो है ना सभी के खाते में भेजा जाएगा, लेकिन सभी लोगों का नहीं, केवल और केवल जिनका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है और जिनका चौथा किस्त आया है उनका पैसा आने वाला है। और जो भी नए हैं, नए फॉर्म भरे हैं, तो उनका क्या होगा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उनका भी पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे बड़ी अपडेट है ना, वो देखिए यहाँ पर क्रिसमस से पहले पैसा जारी। तो देखिए, क्रिसमस 25 दिसंबर को है और इससे पहले पैसा जारी कर दिया गया है और पैसा जो है कल्याण विभाग को भेज दिया गया है। तो पैसा आज से सभी के खाते में जाना शुरू होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, 16 ज़िलों में 2500 आज। तो देखिए, आज 16 ज़िलों में पैसा भेजा जाएगा। और यही नहीं, आपका जो भी पैसा भेजा जाएगा वो एक साथ जितने पैसे मतलब पिछले बार नहीं भेजे गए हैं उतने पैसे भी भेजे जा सकते हैं। तो क्या अपडेट है, चलिए हम अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और साथ में अपने सगे संबंधी के पास इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले पेपर में देखिए, राज्यपाल ने बजट पर दी है मंजूरी। और यहाँ पे देखिए, मैया सम्मान की लाभुकों को क्रिसमस से पहले मिलेंगे पैसे। तो देखिए, क्रिसमस जो है, क्रिसमस पर्व जो है 25 दिसंबर को है और आज 22 दिसंबर है और आज पैसे मिलेंगे सभी लोगों को। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैया योजना के पाँचवीं किस्त 22 और 23 दिसंबर को रिलीज। तो आज 22 दिसंबर है, आज लगभग 15 से 16 जिलों में पैसे रिलीज होंगे। इसके बाद जो बचे हुए ज़िले हैं उसमें कल पैसे जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि किस किस ज़िले में पैसे जाने वाले हैं। उससे पहले आप सबसे पहले अपडेट देख लीजिए, मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। आप देखिए, स्क्रीनिंग शुरू हुआ था और इसमें स्क्रीनिंग के द्वारा छटनी शुरू हुआ था। तो बहुत सारे महिलाओं का जो है नाम भी कट गया है। यहाँ पे मान लीजिए, जिनका भी पहला, दूसरा और तीसरा या फिर चौथा किस्त मिल गया है, उन लोगों में भी बहुत सारे लोगों का नाम कटा है और बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे महिलाओं का पैसा इस बार पाँचवीं किस्त का नहीं मिलने वाला है। तो किन लोगों का नहीं मिलने वाला है वो भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, स्क्रीनिंग के बाद क्रिसमस से पहले, देखिए क्रिसमस से पहले बताया जा रहा है, योजना की लाभुकों के बहनों के खाते में ट्रांसफ़र होने की अनुमति मिल चुकी है। देखिए, योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाना है, ये बात सभी को पता है और इसका जो पैसे ट्रांसफ़र करना है वो उसकी अनुमति मिल गई है। आप यहाँ पे देखिए, चूँकि द्वितीय अनुपूरक बजट को राज्यपाल संतोष गंगवार की मंजूरी मिल चुकी है। समाज कल्याण विभाग के मुताबिक देखिए, जो भी समाज कल्याण जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके मुताबिक देख लीजिए कि संभवतः यहाँ बताया गया है कि 22 और 23 दिसंबर को योजना के तहत बढ़ी हुई 2500 की राशि प्रदान की जाएगी। देखिए, प्रदान कर दी जाएगी 2500 की राशि। ये कल्याण विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया, बताया गया है। इसके अलावे भी आप यहाँ पे आगे अपडेट में देखिए, ये जेएमएम का जो है ऑफिशियल ये आईडी है, ट्विटर आईडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इसके अलावे जो ऊपर में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीपोस्ट के हेमंत सोरेन जी खुद उन्होंने बोल रखा है, लिख रखा है, यहाँ पे देखिए, अब से एक सप्ताह बाद खटाखट खटाखट खटाखट
तो खटाखट पैसे तो एक ही बार नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने बोल रखा है कि पैसे खटाखट सभी के खाते में पहुंचेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, सभी मैया के खातों में समान राशि बिना रोक बिना टोक पहुंच जाएगी। तो देखिए, सभी मैया के खाते में पहुंच जाएगी, और ये सभी नहीं, लगभग 64 से 65 लाख लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, लेकिन पैसा जो है केवल और केवल लगभग 57 लाख लोगों को खाते में पैसे जाएंगे, ये ध्यान रखिए। और इन 57 लोगों में भी बहुत सारे लोगों की स्क्रीनिंग हुए हैं और छटनी भी हुई है, तो उनका पैसा इस बार 5वीं किस्त का मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लीजिए, इसके अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर एक तरह से निशाना भी साधा। यहाँ पे देखिए, वैसे हरियाणा में अब तक 2100 रुपये की कोई खोज खबर नहीं है। देखिए, गोगो दीदी योजना के तहत भी जो 2100 रुपये देने का बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया था, उसी प्रकार हरियाणा में भी 2100 देने का एक तरह से अनाउंसमेंट किया था। तो वहाँ पे हरियाणा में पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। बीजेपी भी अगर जीतती तो कोई चांस नहीं था कि पैसे आपको मिल ही जाए गोगो दीदी योजना के तहत। लेकिन देखिए, आज से जो है ना, वो पैसा सभी लोगों को सभी ज़िले में मिलना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये संतोष गंगवार हैं, राज्यपाल हैं झारखंड के, गवर्नर ने मंजूर किया अनुपूरक बजट। और यहाँ पे देख लीजिए, मैया की लाभुकों की 2500 देने का रास्ता जो है साफ कर दिया गया है। आप यहाँ देखिए, मैया सम्मान की राशि आवंटन को सीएम ने मांगा गया है समय, तो सीएम से समय मांगा गया था, और 22 से 23 दिसंबर को सीएम ने समय बताया था। यहाँ पे देखिए, क्रिसमस से पहले, यहाँ पे देखिए, क्रिसमस से पहले लाभुकों के बीच राशि वितरण की तैयारी। तो देखिए, तैयारी पूरी कर ली चुकी है, की जा चुकी है, और साथ में आज और कल 2 दिन में पैसे जो हैं वो पैसे भेजे जाएंगे। 2 दिन में लगभग 57 लाख महिलाओं का, साफ जान लीजिए। और आप देख लीजिए आगे, इस प्रकार से आपका पैसा जो है वो खाते में आएगा। इसके अलावे आपके पास एक जो जोहार दीदी कर का मैसेज आता था, इस बार आपका मैसेज आएगा। ध्यान रखिए, इस बार जो है ना आपका मैसेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज है वो केवल और केवल जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट से, वही लोगों का, मतलब ये जान लीजिए कि इस प्रकार का मैसेज आएगा। नहीं तो इस बार, पहले देखिए, पहला बार में जो पैसा भेजा गया था, जो हार दीदी कर का मैसेज भेजा गया था, इसके बाद दूसरा तीसरा में नहीं भेजा गया था, केवल और केवल लोगों के पैसे खाते में भेजे गए थे। लेकिन इस बार आपका जोहार दीदी कर का जो आता था ना, जोहार दीदी करके, वो मैसेज आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ जो एसएमएस पैक होते हैं वो कंपनी के द्वारा खरीद की है। और इस बार पैसे भेजेंगे तो आपके पास मैसेज भी जाएंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उस पर मैसेज जाएंगे, आप साफ जान लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, डियर कस्टमर, डीबीटी MMSY झारखंड गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ RS 2500। देखिए, इस प्रकार से पैसे आएंगे, और इस प्रकार से कुछ लोगों के पैसे आए भी हैं। आप समझ लीजिए कि 2 से 3 लाख लोगों के पैसे इस प्रकार से आए हैं, चाहे जैसे भी आए, क्योंकि कल्याण विभाग के पास पैसे जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, तो कल्याण विभाग ही पैसे डालती है। बस अब समझ लीजिए कि औपचारिकता बची हुई है हेमंत सोरेन जी की, कि हेमंत सोरेन जी सामने खुद आएंगे और किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार के रैली करेंगे, और वहाँ पे से मतलब ये पैसे जो है ट्रांसफ़र करने का अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन पैसे जो है वो कल्याण विभाग को जारी कर दिया गया है, वो पैसे भेजना शुरू कर चुके हैं। आप देख लीजिए, क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर देख सकते हैं, बैंक देख सकते हैं, और ये जो तिथि है वो भी देख सकते हैं। ये 18 दिसंबर का है, और आज जो है 22 दिसंबर है। तो आज पैसे जाएंगे, और सभी लोगों को जाएंगे जो भी ज़िले में आने वाले हैं। देख लीजिए, इन ज़िलों का पैसा आज आने वाला है। साफ जान लीजिए कि इन 16 ज़िलों में 5वीं किस्त का पैसा आज, तो इन 16 ज़िलों में जो है वो 5वीं किस्त का पैसा आज आने वाला है, जाने वाला है सभी लोगों के खाते में। तो आप निश्चित रहिए, जो पैसा 2500 मिलना है ना, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसकी मंजूरी खुद गवर्नर ने दे रखी है, तो गवर्नर ने दे रखी है, और कल्याण विभाग को पैसा
आपके ज़िले में कल्याण विभाग होता है, उसमें पैसा जो है वो भेज दिया गया है। अब उनका पैसा भेजना भर बाकी है। साफ जान लीजिए। यहाँ पे देखिए आज से पैसे जो है आएंगे और यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू, ये सभी ज़िले हैं ना, उसमें पैसे आज पक्का जाने वाले हैं, पक्का आज से पैसे घुसने वाले हैं। आप इसके अलावा देख लीजिए लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, साहेबगंज, यहाँ पे हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, इन सभी ज़िलों में जो 16 ज़िले बताए गए हैं उनमें पैसा आ जाएंगे। और जो भी ज़िले बच रहे हैं, जिन ज़िले का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उन ज़िले का पैसा जो है ना वो कल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि 22 और फिर 23, ठीक ना, 23 2 दिनों में पैसा जो है भेज जाएंगे। तो आज से पैसा सभी लोगों के खाते में जाएंगे, केवल और केवल इन 16 ज़िलों वालों के। तो 16 ज़िलों में नहीं आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा कल से चला जाएगा। तो कल कुछ ज़िले में जाएंगे तो कल आपके खाते में पैसे जाएंगे, ध्यान रखिए। बस आपको जो है ना कुछ बातों का ध्यान रखे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए केवल और केवल इन्हीं लोगों को पैसा मिलना है 5वीं किस्त का, ये भी ध्यान दे लीजिए। 5वीं किस्त केवल इन महिलाओं को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल व केवल इन महिलाओं को ही 5वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है, जिसमें 18 से 50 वर्ष की आयु महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए आपका जो है ना 18 से 50 वर्ष ही होना चाहिए। अगर 18 से कम है तो भी नहीं मिलेगा और 50 वर्ष से अधिक है तो भी नहीं मिलेगा। इसमें बताया गया है कि 1 दिसंबर से, ठीक है, 1 दिसंबर 2024 अगर आपका तिथि 50 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका इस लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। चाहे आपको 4 किस्त ही क्यों ना मिल चुका हो, 4 किस्त भी मिला है और आपका जो है 1 दिसंबर को मतलब 50 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो फिर आपका नाम हटा दिया जाएगा। आपको फिर 1000 रुपये दिए जाएंगे यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी वृद्धा पेंशन के तरफ से। तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साफ जान लीजिए, आपका अगर 50 वर्ष से अधिक होता है तो आपका नाम कटने वाला है। इसके अलावा आप देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की विधवा, तलाकशुदा, परित्याग, निराश्रित, बेसहारा महिलाएं इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं। यानी कि इसमें केवल और केवल गरीब महिलाओं के लिए ही है यह योजना चालू किया गया है, लागू किया गया है। लेकिन बहुत सारे महिलाएं योजना से लाभ ले रही थी तो उनका जो है नाम कटने वाला है और कटेगा ही कटेगा। तो किन महिलाओं का नाम भी कटेगा वो भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किन महिलाओं का जो है वो नाम कट जाएगा। आप यहाँ पे देखिए इसके लिए आगे महिला अंत्योदय परिवार की श्रेणी में आनी चाहिए। अंत्योदय परिवार से है बीपीएल, यानी कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आपके राशन कार्ड में जो है वो नाम होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप किसी और के द्वारा भरे गए हैं, मतलब किसी और के राशन कार्ड के नाम पर फॉर्म भरे हैं, तो फिर आपका जो है पैसा मिल भी गया होगा तो पैसा अब आना बंद हो जाएगा और फिर आपको जो है ना पैसे जो है लौटाने भी पड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आगे देखिए महिला के परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या फिर आयकर दाता नहीं होना चाहिए। देखिए आपके परिवार में, आपके घर में आपके माता पिता या आप खुद स्वयं सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपके घर में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स से नहीं देना होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। नहीं तो इस योजना का लाभ अब आपको मिलना बंद हो जाएगा, ये साफ जान लीजिए। आगे देख लीजिए लाभों का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आपको पैसा जो है मिलने वाला है। सबसे जो देख लीजिए महत्वपूर्ण है, लाभों का एकल बैंक खाता होना चाहिए। एकल बैंक खाता से तात्पर्य यह है कि आपके पास केवल व केवल आपके नाम से, केवल और केवल आपके नाम से एक बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें आप देखिए खाता संख्या से आधार कार्ड डीबीटी लिंक होना चाहिए। आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। यदि आपने ज्वाइंट खाता दे रखा है तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। आप क्या कीजिए कि जल्दी से जाइए और एक
जो है ना एक एकल बैंक खाता अपने नाम से केवल खुलवाइए और उसमें जो है डीबीटी एक्टिव करा लीजिए। आपने अगर किसी दूसरे मतलब अकाउंट नंबर दे रखा है दूसरे का बैंक का ज्वाइंट खाता का, तो उसमें पैसे नहीं जाएंगे। आप अगर जिसमें भी डीबीटी कराते हैं, ठीक है ना, डीबीटी कराते हैं तो उसमें आपका पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बस आपका डीबीटी अनेबल रहना चाहिए, वो भी सिंगल बैंक अकाउंट में, तभी आपके पैसे जो हैं खाते में पहुंचने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाली बात है। तो आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखें, नज़र जो है ना नज़रअंदाज करने की कोशिश मत करें, ये ध्यान रखें। चलिए आगे देख लीजिए कि नए आवेदकों को इस महीना नहीं मिलेगा पैसा। देखिए यदि आपने नए आवेदन किए हैं ना, मान लीजिए नए आवेदन किए हैं और नवंबर या फिर दिसंबर मान लीजिए कि 11वीं या फिर 12वीं मंथ में आपने किए हैं, तो आपका इस मंथ पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। उन लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट यही है कि उनका पैसा वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेरा भी पैसा आएगा, तो आपका पैसा इस मंथ से नहीं आने वाला है, आपका पैसा आएगा जनवरी मंथ से। उनके लिए जो अपडेट है वो देख लीजिए। जो भी नए आवेदन किए हैं, नए आवेदकों की कागजी प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है, तो समय लगता है, नए आवेदन बहुत मतलब बढ़ रहे हैं जल्दबाजी से, लेकिन एक प्रकार से नए नियम लागू किए गए हैं तब से कागजी जो प्रक्रिया है पूरी करने में बहुत समय लग रहा है और छांट कर ही आगे भेजा जा रहा है। जो इसके अयोग्य हैं उनको यहीं पे छोड़ दिया जा रहा है, जो योग्य हैं उनको ही आगे पास किया जा रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं नए आवेदकों का 1 माह बाद ही भुगतान शुरू हो पाएगा। तो 1 मंथ मतलब 1 महीने बाद जो है आपका जो भुगतान है वो शुरू होगा। आप अगर नए फॉर्म भरे हैं तो फिर आपको आवेदन किए हैं उनका जनवरी माह से पैसा मिलेगा। आप अगर नए आवेदन किए हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी माह से पैसा मिलेगा। इस मंथ का 5वीं किस्त आपको दिसंबर में नहीं मिलने वाला है, यह साफ जान लीजिएगा। और किसी भी प्रकार को समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार के नाम पर कि मैया सम्मान योजना के नाम पर यहाँ से करवा देंगे वहाँ से करवा देंगे, इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अपना डॉक्यूमेंट ना दे किसी को, या फिर अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी वगैरह किसी को शेयर ना करें, नहीं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, ध्यान रखें। चलिए आगे देख लीजिए, ये भी एक अपडेट है। अगर मान लीजिए बहुत सारा डेट भी फेल हुआ है, तो मान लीजिए अगर पैसा 22 और 23 को नहीं भी मिलते हैं ना, तो आपका फाइनल जो है वो 28 तक पैसे कंफर्म दिए जाएंगे, ये खास बात है। सबसे जो बड़ी अपडेट है यही अपडेट है कि बहुत सारा दिसंबर का डेट फेल हो चुका है। अगर यह भी डेट मान लीजिए अगर किसी कारण फेल होता है, तो फिर आप देख लीजिए मैया सम्मान की 5वीं किस्त की राशि 28 तक सभी को, तो 28 लास्ट डेट होगी इस साल की। 28 तक आपके पैसे खाते में पहुंच ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। ये गवर्नमेंट का खुद कहना है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि 28 दिसंबर तक खाते में सभी को भेजी जा सकती है। देखिए सभी को भेजी जा सकती है, ये कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे रांची से अपने हाथों से जारी करेंगे। यहाँ पे 28 दिसंबर मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की आखिरी तिथि होगी। बताया जा रहा है कि जो 28 दिसंबर है वो मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की आखिरी तिथि होगी। इस तिथि को आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि नए साल से पहले सभी मैया सम्मान के 2500 की राशि जो है उनके खाते में भेज दी जाएगी। ये बताया जा रहा है कि नए साल से पहले जो है सभी मैया सम्मान योजना की 2500 की राशि भेज दी जाएगी। ये जो 28 दिसंबर है वो आखिरी तिथि होगा, इससे आपका आगे बढ़ने वाला 5वीं किस्त का पैसा नहीं है। तो 5वीं किस्त का पैसा 28 दिसंबर तक आपको मिल ही जाएगा, ये कंफर्म है। देख लीजिए सबसे पहले कि किन लोगों का जो है नाम कटने वाला है और किन लोगों को ही पैसा केवल मिलने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जल सहिया, तो जल सहिया जितने भी हैं उनका नाम इस लिस्ट से कटने वाला है। भले ही आपको 2000 ही क्यों ना मिलते हो, अगर आप सरकारी कार्य में हैं, कार्यरत हैं, तो आपका पैसा नहीं मिलने वाला है, ये कंफर्म हो गया। देखिए इसके अलावा जो है स्वास्थ्य सहिया, उनको भी पैसा नहीं मिलेगा और उनका भी नाम कटेगा। पारा शिक्षक जितने भी हैं
उनका नाम कटने वाला है। जितने भी महिलाएं पारा शिक्षक हैं उनका पैसा 2500 की राशि नहीं मिलने वाला है और काटकूट होने वाला है, आपका कटने वाला है, लिस्ट से नाम हटने वाला है। मनरेगा कर्मी जो हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा इस बार। देखिए आंगनबाड़ी सहायिका जो है ना उनको भी पैसा इस बार नहीं मिलने वाला है। देखिए आपका नौकरी भले ही 5,000 4,000 3,000 2,000 का हो, लेकिन उससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं है। आपका जो भी मतलब है संस्थान में अगर आप सरकारी पैसा उठा रहे हैं तो आपका नाम कटेगा ही कटेगा। देखिए ईपीएफ धारी महिला का भी जो है वो नाम कटने वाला है। आयकर अदा करने वाले परिवारों में जो जितने भी हैं उनका नाम कटेगा और उनका भी पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे दीजिए सबसे महत्वपूर्ण है, 2 जगह से लाभ लाभ प्राप्त करने वाले महिलाओं का भी नाम कटेगा। देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं जो 2 जगह से लाभ ले रही हैं, एक अपने ससुराल और एक फिर अपने जो है वो मायके, ये 2 जगहों से अपने पैसे ले रहे हैं। उन्हें पैसे जो है ना वापस भी करने पड़ेंगे। ये भी सरकार ने एक तरह से अनाउंसमेंट कर रखा है कि जिनको भी 2 जगह से पैसा मिला है उनको वापस भी करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मी, अगर किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थान में आप कर्मी हैं, काम करते हैं, तो आपका उस वहाँ पे भी नाम कटने वाला है, वहाँ पे भी पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर मान लीजिए कुछ भी अपडेट आता है ना तो मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा मैया सम्मान योजना से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना है। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश ज़रूर करूंगा। धन्यवाद।